सो हेलो एवरीवन, आज का ट्रेनिंग अब हम शुरू करते हैं। सो टुडेज ट्रेनिंग विल बी ऑन योर नेटवर्क मार्केटिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे सवाल हैं जो आप सबके पास हैं। तो आज का जो ट्रेनिंग है, यहाँ पे जब हमने ट्रेनिंग शुरू किया तो उससे पहले मैंने बोला था कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप सब लोगों के। सो आज का जो ये ट्रेनिंग रहने वाला है, ये टिपिकली नेटवर्क मार्केटिंग में आप लोग जो सवाल आपको ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं या जो आपके सवाल है, उन सवालों के जवाब के ऊपर रहने वाला है। सो आप स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन अपने सवाल यहाँ पर पूछ सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू आंसर देम ऑल। तो आज का ट्रेनिंग जो है वो क्वेश्चन आंसर्स पे रहेगा। सो एक एक करके आप यहाँ पे ना अपना चैट बॉक्स में अपने सवाल पूछिए एंड उन सवालों से हम अपने ये ट्रेनिंग आज का शुरू करेंगे। सो दैट इज इट व्हाट आई वांटेड टू से। नाउ लेट अस गेट सम क्वेश्चंस नाउ। आप इतने पहला सवाल मुझे बता दो। हाउ टू इनवाइट पीपल थ्रू सोशल मीडिया सर। ठीक है, हाउ टू इनवाइट पीपल थ्रू सोशल मीडिया। और दूसरा एक सवाल और बता दो, उसके बाद आप ना सारा वन बाय वन ना यहाँ पे लिख देना चैट में, इतना टाइम मिल जाएगा आपको। ओके सर। और दूसरा सवाल क्या है? सोशल मीडिया के द्वारा प्रोस्पेक्टिंग करना, सोशल मीडिया के द्वारा रिक्रूटिंग करना और सोशल मीडिया के द्वारा ही फॉलो अप करना सर। प्रोस्पेक्टिंग, रिक्रूटमेंट एंड फॉलो अप। ऑलराइट, थ्रू सोशल मीडिया। ठीक है जी। पहले सर हम इनवाइट भी घर जाके करते थे एंड प्रोस्पेक्टिंग भी घर करते थे एंड फॉलो अप भी घर जाके नॉक करके दरवाजा करते थे। ठीक है जी, शुरू करते हैं जी। सर इसी में ही थ्रू सोशल मीडिया एक चैलेंज भी आ रहा है कि लोग हमारा फोन नहीं उठाते। जब फोन ही नहीं उठाते तो फिर वो प्रोस्पेक्टिंग इनविटेशन कैसे होगा सर? आप स्टेप बाय स्टेप सारे सवाल ना जो भी लोगों के हैं वो चैट बॉक्स में लिख दो। तो अभी विल स्टार्ट विद हाउ टू इनवाइट पीपल एंड देन विल गो अहेड वन बाय वन। ऑलराइट, ठीक है। So, ठीक है, alright, we'll start this training now. So, hello everyone, as I told you कि आज का जो ये ट्रेनिंग रहेगा हमारा, ये सारा क्वेश्चन आंसर पे रहेगा। अभी आपने मुझे कुछ क्वेश्चंस बता दिए ऑलरेडी जो आप सबके मन में आ रहे हैं एंड इन क्वेश्चंस का हम स्टेप बाय स्टेप अभी आपको सोल्यूशन देंगे। सो बिकॉज इट इज़ अ ट्रेनिंग ऑन स्पेसिफिकली ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्वेश्चन आंसर्स पे सेशन रहने वाला है। तो ये ट्रेनिंग ना बिल्कुल एक डिफरेंट ट्रेनिंग रहेगा आप सबके लिए, क्योंकि आज आपको जो ट्रेनिंग मिलने वाली है कुछ हटकर मिलने वाली है। सो ये ट्रेनिंग को आप बिल्कुल ध्यान से लीजिए। इस पर अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप नोट्स बनाइए। सो द फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो आया है वो ये आया है, हाउ टू इन्वाइट पीपल थ्रू सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के थ्रू इन्विटेशन कैसे करना है? वेल, आप सबको ऑलरेडी पता है कि अभी जो ग्लोबल सिचुएशन है बिल्कुल चेंज हो चुकी है। हम सब एक ग्लोबल पेंडेमिक में हैं, लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो जहां पर लोग टोटल इंक्लाइंड थे कि भाई मैं प्रोस्पेक्टिंग करूंगा तो घर से बाहर निकल के करूंगा, मैं मेट्रो में जाऊंगा तो प्रोस्पेक्टिंग करूंगा, मैं ऑफिस में जाऊंगा, ऑफिस में जाते हुए जितने लोग मुझसे मिलेंगे, बस में मिलेंगे, शॉपिंग मॉल में मिलेंगे, उनसे मैं बातें करूंगा, तो वहां पे मैं प्रोस्पेक्टिंग करूंगा, लोगों को कार्ड्स दूंगा, पैम्फलेट्स दूंगा। वेल, आई टेल यू दिस, मैं ये पिछले आज मुझे सिखाते सिखाते भी 2 से 3 साल होने जा रहे हैं लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू कैसे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बिल्ड करना है। मैं काफी टाइम से लोगों को ये बता रहा था कि आप ऑफलाइन मीडियम को, ये ट्रेन में जाना, बस में जाना, मेट्रो में जाना, इसे आप अवॉइड करके सोशल मीडिया पर आ जाओ। वेल, मैं काफी टाइम से लोगों को सिखा रहा था, तो जिन लोगों ने इसे ऑलरेडी सीख लिया उन्हें इस टाइम पे बहुत हेल्प मिल रही है कि वो इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू रिक्रूटमेंट कर पा रहे हैं। बट जो लोगों ने नहीं सीखा था, जो रिजिड थे कि नहीं जी जैसे हमें बताया गया, जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा और बिल्कुल उसी तरीके से हमें काम करना है, अब उनके लिए परिस्थितियां बदल चुकी हैं। लोगों को इनवाइट करके वेबिनार में, उन्हें पता ही नहीं था वेबिनार होता क्या है। लोग सीधा सेमिनार के लिए इनवाइट करते थे, सेमिनार में लेके जाते थे। फॉलो अप, जैसे आप बता रहे हैं कि लोगों के घर घर जाके फॉलो अप करते थे, अभी घर जाना तो हो ही नहीं रहा। और अगर आप किसी के घर पे पहुंच जाओगे तो सामने वाला अंदर बुलाने से पहले 4 बार सोचेगा कि मैं बुलाऊं ना बुलाऊं, कोरोना लेके नहीं आ गया हो। तो अब सिचुएशन चेंज हो गई है। पहले क्या था, पहले हम लोगों को बोलते थे कि ये बहुत जरूरी है, बट अभी क्या है, ये जरूरत नहीं है, ये मजबूरी है। तो अगर आपने आज की डेट में सोशल मीडिया के थ्रू रिक्रूटमेंट नहीं सीखा, प्रोस्पेक्टिंग नहीं सीखा, फॉलोअप नहीं सीखा, तो आप डेफिनेटली नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे। एंड खासकर वो लोग जो अभी बिल्कुल शुरू कर रहे हैं। अब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं। व्हेन आई टॉक अबाउट सोशल मीडिया, हम सबको पता है कि लोग आज की डेट में इंटरनेट पर हैं और पहले से ज्यादा एक्टिव है। बस आपको उन लोगों को ढूंढना है जो एक्चुअल में आपको ढूंढ रहे हैं। वेल, आपको हो सकता है ये लगता हो या ना लगता हो, मैं बोलना चाहूंगा आपको लोग ढूंढ रहे हैं। पीपल वॉन्ट यू। आज आप सोचो, आज आपके पास एक अपॉर्चुनिटी, यू आर इन नेटवर्क मार्केटिंग, आज आप अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हो,
आपको लग रहा है कि मैं बहुत लकी हूं कि मुझे इस टाइम में ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल गई है, मेरे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, आई एम वेरी लकी, आपको लग रहा है। अगर आज आपको लग रहा है ऐसा, तो सोचो कभी ना कभी आपको कुछ पता भी नहीं होगा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, आपको पता भी नहीं होगा कि ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी होती भी है। बट इसी तरीके से ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, बट व्हेन दे विल गेट टू नो अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी, जब उन्हें इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता लगेगा, वो भी आप ही के जितना लकी महसूस करेंगे। आज आप अपने अपलाइन का शुक्रिया अदा करते हो कि आपने हमें अपॉर्चुनिटी बताई, भाई मेरी तो जिंदगी बदल गई। आप जिसे आज लेकर आ रहे हो वो आज नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ भी सोचता हो या उसे पता भी ना हो, बट अगर वो इस कंसेप्ट को समझेगा तो उसे भी यही शब्द बोलने पड़ेंगे, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ही लाइफ चेंजिंग है। सो अब मैंने क्या बोला, आपको उन लोगों को ढूंढना है जो लोग आपको ढूंढ रहे हैं। अब आप उन्हें कैसे ढूंढोगे? द कंसेप्ट इज सिंपल, व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू इज टॉक टू मोर पीपल। अब टॉक टू मोर पीपल में दो अप्रोच आ जाती हैं, दोनों अप्रोच को आप अपने पास लिख लो। एक होता है पुश अप्रोच। पुश अप्रोच का मतलब होता है पीछे पड़ जाना। फोर्स अप्रोच, आप सामने वाले पे प्रेशर क्रिएट कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो कि भाई मेरे साथ जुड़ जा। एक तो होता है आप पुश कर रहे हो, और दूसरा होता है पुल अप्रोच, जिसे हम अट्रैक्शन मार्केटिंग भी कहते हैं। सामने वाला हमारे पास आए, वो हमसे पूछे कि आप हमें बताइए कि क्या है ये अपॉर्चुनिटी, क्या करना होगा। तो अब मैंने बोला कि इंटरनेट पे भी अगर आपको काम करना है तो दो अप्रोच है, या तो आप लोगों को फोर्स करो या आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करो। अब आकर्षित करने के लिए आपको आकर्षक बनना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? आकर्षित करने के लिए आपको आकर्षक बनना पड़ेगा। तो यहां पर बात आ जाती है अपनी पर्सनल ब्रांडिंग की। आप अपना आकर्षण कैसे बढ़ा सकते हैं, अपना अट्रैक्शन आप कैसे बढ़ा सकते हैं? दिस इज अ वंडरफुल क्वेश्चन। अब मुझे क्या करना पड़ेगा जिससे लोग मेरी तरफ आकर्षित हो? देखिए, अब हमें यह पता है सोशल मीडिया पर लोग हैं, हमें अब सोशल मीडिया पर वक्त को इन्वेस्ट करना है, वक्त को वेस्ट नहीं करना। तो उसके लिए क्या करना है? आपको सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाना है आज से। फ्रॉम दिस वेरी डे आप सब लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाओ। अब एक्टिव होने का तरीका क्या होता है? एक्टिव होने का तरीका यह होता है, इस कंसेप्ट को आप लिख लो या समझ लो, अटेंशन इज मनी। अटेंशन इज मनी। लोग आपको देखेंगे, आपको जानेंगे, आप पे ट्रस्ट करेंगे और आप पे आपके साथ बिजनेस करेंगे। मतलब मैं कंसेप्ट को दोबारा क्लियर करता हूं। सबसे पहले लोग आपको जानते हैं, जानने के बाद लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं और फिर वो आपके साथ बिजनेस करते हैं। अब आपको कोई जानता ही नहीं है, सोशल मीडिया पर वो मुझे नहीं देख रहे, वो आपको नहीं देख रहे, वो किसी और को देख रहे हैं, तो वो किसी और पे ट्रस्ट करेंगे और किसी और के साथ बिजनेस करेंगे। आपके साथ बिजनेस वो तब तक नहीं करेंगे जब तक वो आपको जानेंगे नहीं। और इंटरनेट पे शोर मचाना पड़ता है, लिख लो इस चीज को। अगर इंटरनेट के थ्रू मार्केटिंग करनी है, इंटरनेट के थ्रू पैसा कमाना है, इंटरनेट के थ्रू लोगों को आकर्षित करना है, तो इंटरनेट पे शोर मचाना पड़ेगा। यस, कैसे? हेलो एवरीबॉडी, सुन पा रहे हो? ऐसे शोर मचाना पड़ेगा, अटेंशन लेनी है, हमें लोगों की अटेंशन लेनी है। कैसे? हेलो नाउ, जैसे मैंने आपकी अटेंशन ली, नाउ व्हाटएवर आई विल स्पीक आप सुनेंगे उसे। सोशल मीडिया पर ना नॉइस बहुत ज्यादा है, लोग बहुत फालतू का शोर मचा रहे हैं। फालतू के शोर में आपको लोग कैसे अलग से पहचाने, इसके लिए कुछ आपको करना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं, अभी मैं काफी सारे लोगों को काउंसलिंग करता हूं। अभी मेरी हाल ही में एक नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स की से बात चल रही थी, उनकी आई वाज डूइंग द काउंसलिंग, तो उन्होंने बोला आई हैव अ वेरी गुड टीम। आपको मैं काफी टाइम से उन्हें ऑलरेडी जानता था, सो आई एम गेटिंग न्यू क्वेश्चंस आल्सो, सो आई जस्ट टेक दिस क्वेश्चन आफ्टर आई फिनिश विद दिस नाउ। सो मैं उन्हें काफी टाइम से जानता था, उनकी बहुत अच्छी टीम है, अच्छा पे आउट है, सब कुछ, गाड़ी वाड़ी जितना लोग सोचते हैं सब ऑलरेडी है उनके पास। बट उन्होंने बोला यार हम ट्रेनिंग आज से नहीं कर रहे, हम 10 साल से इस इंडस्ट्री में, 10 साल से ज्यादा हो गए मुझे, मेरे पास ऑलरेडी टीम है, हजारों लोगों का नेटवर्क है, सब अच्छा चल रहा है, एवरीथिंग इज फैंटास्टिक, बट मुझे एक चीज नहीं समझ आ रही। मैंने पूछा क्या चीज समझ नहीं आ रही? अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया, अब मैं ऐसा क्या करूं? आजकल नए नए लड़के आ गए हैं मार्केट में, वो अपना दिखाते हैं लोगों को, अपना चेक्स दिखा रहे हैं, लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लोग उनकी तरफ जा रहे हैं, और मेरी टीम में लोग बोलते हैं कि सर आप ऐसा क्यों नहीं करते? बट अब मैं उन्हें क्या बोलूं? मैंने कभी इंटरनेट की तरफ ध्यान ही नहीं दिया,
मैंने कभी सोशल मीडिया की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, अब मैं क्या करूं? और ये बहुत बड़ा सवाल है लोगों के लिए। और देखो, लोगों के लिए चेंज आसान नहीं होता, बदलाव आसान नहीं होता। मैंने उन्हें बहुत सिंपल एडवाइस दी, आज आप सब लोगों को भी मैं वही एडवाइस दूंगा कि आप उसे फॉलो करो, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव हूं एंड मैं उन्हें बता सकता हूं डेफिनेटली कि कैसे वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हो सकते हैं। तो उन्होंने वो सारी चीजों की बातें दिमाग से निकाल दी, ईगो का साइड कर दिया कि भाई मैं इतना बड़ा लीडर हूं, वो बात उनके दिमाग में नहीं थी। उनके दिमाग में क्या था, मुझे सीखना है, मुझे सोशल मीडिया पे अपनी ब्रांडिंग को सीखना पड़ेगा। सो मैंने उन्हें बड़ा सिंपल सी चीज बोली, सर आप बहुत बढ़िया ट्रेनर हो, मैंने आपकी ट्रेनिंग्स कई सारी सुनी हुई है, मैं खुद आपकी ट्रेनिंग्स में बैठा हूं, आप मेरे से एज में भी बहुत ज्यादा हो, एक्सपीरियंस में भी ज्यादा हो, बट सर आपने एक छोटी सी गलती करी। कहते क्या? मैंने कहा आपने इतनी सारी ट्रेनिंग करी, आज की डेट में आपने 500 से ज्यादा ट्रेनिंग करी होंगी कम से कम। कह रहे पुष्कर 1000 से ज्यादा ट्रेनिंग करी होंगी, पता नहीं गिनी भी नहीं होंगी, हजारों ट्रेनिंग करी होंगी। मैंने कहा जब आपने हजारों ट्रेनिंग करी तो वो हजारों ट्रेनिंग आपने रिकॉर्ड करी? कहते हैं रिकॉर्ड तो नहीं करी। मैंने कहा ऐसी बहुत सारी ट्रेनिंग्स होंगी जो आपको लगता होगा यार वो ट्रेनिंग अगर आज लोग सुन लें तो हिल जाएंगे, अगर आप वो ट्रेनिंग को YouTube पर डाल दोगे तो लोग पागल हो जाएंगे। ऐसी ट्रेनिंग्स आपने दी होंगी डेफिनेटली। कह रहे पुष्कर ऐसी ट्रेनिंग नहीं है, स्टेडियम भरे हुए थे, लोग पागल हो रहे थे, चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, वो सब ट्रेनिंग्स थी। मैंने कहा सर उनकी रिकॉर्डिंग्स कहाँ है? क्या यार वो हमने कभी सोचा ही नहीं कि रिकॉर्डिंग रखनी है। अब आप देखो, आज आप वेबिनार्स कर रहे हो, आप लोगों से बात कर रहे हो, आपके ट्रेनर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? उसे रिकॉर्ड करो। आज आप अपनी टीम की, चाहे 20 लोगों की, चाहे 50 लोगों की, चाहे 100 लोगों की, चाहे 500 लोगों की, आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हो, हर ट्रेनिंग को रिकॉर्ड करो। क्योंकि आज मैं इस ट्रेनिंग में जो सिखा रहा हूं, जरूरी नहीं है कि अगली ट्रेनिंग में भी वही सिखाऊंगा, हो सकता है मेरे अल्फाज ही बदल जाए। मेरे दिमाग में आज मेरी आइडियोलॉजी कुछ और है, कल को कुछ और दिमाग में चल रहा होगा, मैं वो सिखाऊंगा आपको। कल कुछ और सवाल आ जाएगा आपका तो मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो मैं आज जो बोल रहा हूं वो आज बोल रहा हूं, और उसकी रिकॉर्डिंग अगर आप कर लेते हो और उसे आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हो या अपने पास रखते हो तो मेरा भी टाइम बच रहा है, आपका भी टाइम बच रहा है। सो यहां पे एक तो रिकॉर्डिंग, दूसरी चीज आपको सोशल मीडिया पे थोड़ा सा शोर मचाने के लिए अपनी एक्टिविटीज को इंटरनेट पे शो करना पड़ेगा। अब एक्टिविटीज को शो करने का दो तरीका है। देखो अभी कोरोना के टाइम पे लोग ज्यादा बाहर नहीं निकल रहे, बट व्हाटएवर यू आर डूइंग शो दैट टू पीपल। इसके अलावा आप लोगों को दिखाओ कि आपके साथ जुड़कर उन्हें वैल्यू मिलती है। अगर वो आपके साथ कनेक्टेड रहते हैं तो वैल्यू मिलती है। वो कैसे मिलती है? आप सोशल मीडिया पे जो पोस्ट करते हो, क्या पोस्ट करते हो? आप कहीं न्यूज को शेयर करते हो सकता है आप न्यूज शेयर करते हो सकता है आप अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में डालते हो सकता है आप अपनी कंपनी के प्रोफाइल के बारे में डालते हो। बट यहां पे ना आप क्या कर रहे हो ना, आप सब्जी मंडी बना रहे हो अपनी प्रोफाइल को। आपको यह समझना है कि जब जो चीज की सामने वाला वैल्यू करे ना, मैं वो चीज हाईलाइट करूं। आप सामने वाला वैल्यू किस चीज की कर सकता है? आप मान लो मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाते हो, आपको कोई पोस्ट अच्छा लगता है, आप उस पोस्ट को अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे भी शेयर मारो, क्योंकि वहां पे अगर आपको लगता है मुझे इस चीज से वैल्यू मिली, आप अपनी प्रोफाइल पे डाल लो। आपको लगता है मेरी किसी वीडियो से वैल्यू मिली, आप अपनी प्रोफाइल पे डाल लो। तो आपको लोगों के साथ वैल्यू शेयर करनी है, खुद वैल्यूएबल बनना है। लोगों को आकर्षित करने के लिए आकर्षक बनना पड़ेगा, तो उसके लिए लोगों को वैल्यू देनी पड़ेगी कि लोगों को अगर फायदा होगा तभी वो हमारे साथ जुड़ेंगे, वरना हमारे साथ क्यों जुड़ेंगे। तो अभी ये नहीं है सिर्फ बिजनेस 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 बिजनेस। सी अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ बिजनेस के लिए लोग मेरे साथ जुड़े, ऐसा नहीं होता। हर आदमी आपके साथ बिजनेस नहीं करेगा, बट ऐसे बनो कि हर आदमी आपके साथ जुड़ना तो चाहे। अगर उसे लगेगा ये सिर्फ हमेशा अपनी कंपनी की बात करता है, हमेशा अपने प्रोडक्ट की बात करता है, हमेशा जोड़ने के लिए बात करता है, तो वो आपसे दूर भागेगा। एंड हो सकता है इसीलिए बहुत सारे लोग आपका फोन भी नहीं उठाते। सो अगर हम अभी सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं तो लोगों को पहले वैल्यू दो। अब इसका कंसेप्ट क्या है इसे समझो। आप जो भी सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हो वहां पे 3:1 का रेशियो मिनिमम होना चाहिए। अब ये 4:1 का रेशियो हो जाए, 5:1 का रेशियो हो जाए, बट मिनिमम 3:1 का रेशियो। अब ये 3:1 का रेशियो का मतलब क्या है इसे समझो, नोट करो इसे। 3:1 का रेशियो का बड़ा सिंपल सा मतलब होता है कि अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट कर रहे हो तो 3 तो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पोस्ट करनी है, चाहे उसमें कोई मोटिवेशनल वीडियो हो, चाहे उसमें कोई पोस्ट हो, कोई उसमें मोटिवेशनल कोट हो, कुछ ऐसा जो जनरल पब्लिक के लिए हो, और एक पोस्ट ऐसी हो जो आपके बिजनेस से या आप किसी को, मान लीजिए आप लिखते हैं अर्न पार्ट टाइम और फुल टाइम इनकम के लिए, आप अगर कोई किसी इंसान को बोलते हैं कि हमसे बात करो, डायरेक्ट मैसेज मी, डीएम मी, ऐसा कुछ लिखते हैं, तो वो 3 पोस्ट के बाद होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। पहले वो भर देंगे 3-4 पोस्ट, मतलब ये मेरी कंपनी है, महीने के 30-40 हज़ार 50 हज़ार रुपए महीना पार्ट टाइम में कमाएं, कभी ये करें कभी वो करें, और फिर एक बीच में कुछ अच्छा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन डालेंगे। उल्टा करो, कम से कम 3 बार लोगों को वैल्यू दो,
और फिर एक बार अपने बिजनेस के लिए अप्रोच करो। और ये 3:1 मिनिमम है। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव, देखो इससे क्या होगा ना, आप एक्टिव हो जाओगे। अगर आप दिन की 1 या 2 पोस्ट भी डालते हो सोशल मीडिया पे, एंड सोशल मीडिया पे मेरा मतलब क्या, बात को समझना, इट इज नॉट योर फेसबुक प्रोफाइल। मैं फेसबुक प्रोफाइल की बात नहीं कर रहा। फेसबुक प्रोफाइल पे जो डालना डालो, क्योंकि फेसबुक प्रोफाइल पे तुम्हारे 5000 से ज्यादा फ्रेंड्स होंगे ही नहीं, और उसके बाद बहुत कम लोग तुम्हें फॉलो करेंगे। यहां पे या तो फेसबुक का पेज बनाओ या फिर आप इंस्टाग्राम पे अपनी प्रोफाइल बनाओ, क्योंकि वहां पे आपके फॉलोअर्स रेगुलर बढ़ते रहते हैं, वहां पे लिमिट नहीं है। फेसबुक प्रोफाइल पे 5000 लोगों की लिमिट है। भाई मेरे 5000 फ्रेंड्स हो गए, उसके बाद और फ्रेंड जुड़ नहीं सकते, फिर वो मुझे फॉलो करेंगे, बट वो बहुत कम रेशियो में होंगे और मेरी पोस्ट को भी कम देखेंगे। देखिए मैंने अपना फेसबुक पेज बनाया, फेसबुक प्रोफाइल बनाई। पहले मैं फेसबुक प्रोफाइल पे ही डालता था जो मैं डालता था, बट उसके बाद मैंने क्या किया, अपने फेसबुक पेज बना के पेज पे डालना शुरू किया। स्टार्टिंग पे पेज में ज्यादा लाइक नहीं है, प्रोफाइल पे ज्यादा लाइक आते थे। प्रोफाइल पे एक फोटो डालता था 300 लाइक आ जाते थे, पेज पे एक पिक्चर डालता था उसपे 5-10 लाइक्स आते थे। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरे लाइक्स बढ़े, मेरी वीडियो ज्यादा देखने शुरू कर दी। तो वहां पे आप जब सोशल मीडिया मार्केटिंग और ब्रांडिंग को समझ रहे हो, तो आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल को छोड़ के फेसबुक पेज या फेसबुक ग्रुप जिसमें अनलिमिटेड लोग आ सकते हैं, अनलिमिटेड लोग आपको देख सकते हैं, उस पे फोकस करो। आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे फोकस करो, एंड फाइनली आप यूट्यूब चैनल पे फोकस करो आप लोग, क्योंकि यूट्यूब पे आपको अनलिमिटेड लोग देख सकते हैं। आज हमारे यूट्यूब चैनल पे व्यूज अगर आए तो वो कभी भी फेसबुक प्रोफाइल पे नहीं आ सकते थे, पॉसिबल नहीं था। वो पॉसिबल कैसे होता है, जब आपके पास ऐसा सोर्स हो जिसपे अनलिमिटेड लोग आ सकते हैं, एंड अनलिमिटेड लोगों का ट्रैफिक आपको बिल्ड करना पड़ेगा। देखो यहां पे नेटवर्क मार्केटिंग को बिल्ड कर रहे हो, अपनी सोशल प्रेजेंस को भी बिल्ड करो। ये जो बिजनेस है ना, ये एक एक ईंट करके ताजमहल बनाने का बिजनेस है। स्टेप बाय स्टेप आपको चढ़ना पड़ेगा। अब आप अगर रोज एक्टिविटी नहीं करोगे तो होगा क्या, हेलो, अटेंशन नहीं लोगे आप। ये मैंने हेलो क्यों बोला, अटेंशन लेने के लिए। अगर आप रोज लोगों को अप्रोच नहीं करोगे, लोगों की नजर में नहीं आओगे, आप यहां पर एक मेरा कोट लिख लो, वन थिंग यू शुड नेवर फॉरगेट, वन थिंग यू शुड नेवर फॉरगेट इज दैट पीपल शुड नेवर फॉरगेट योर नेम। एक चीज आप कभी मत भूलना कि लोग आपका नाम ना भूल जाए। आपका नाम लोगों के दिमाग में रहना चाहिए। जब तक लोगों के दिमाग में आपका नाम रहेगा, तब तक लोगों को याद रहेगा भाई ये इंसान है। और जैसे ही एक इंसान का नाम याद आ जाता है, मान लीजिए मेरा एक फ्रेंड है जलज, अब जैसे ही जलज का नाम मेरे दिमाग में आता है, व्हाट हैपेंस कि मुझे समझ आता है जलज, अच्छा वो तो फोटोग्राफी करता है, वो तो सिनेमेटोग्राफी करता है। जैसे ही जलज का नाम याद आया, मान लीजिए मेरे एक फ्रेंड है नितिन, अब नितिन का ज्वेलरी का बिजनेस है, तो जैसे ही मैं नितिन का नाम याद करता हूं तो मेरे को सारा उसका बिजनेस याद आ जाता है। सिमिलरली आज आप लोगों से बात करते हो, आज वो आपके साथ जुड़ रहा है नहीं जुड़ रहा वो सेकंड बात है, बट अगली बार जब आपका नाम उसके दिमाग में जाएगा तो उसे स्ट्राइक होगा, यार इस इंसान ने मुझे बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया था। अब क्योंकि इस इंसान ने बताया था तो उसे पूरी बिजनेस अपॉर्चुनिटी याद आ जाएगी। आज हो सकता है वो आपका फोन नहीं उठा रहा, बट सोशल मीडिया से वो दूर नहीं भाग सकता, वो एस्केप नहीं कर सकता उसे। तो आज नहीं तो कल उसे आपका नाम याद आएगा और वो आपसे पूछेगा, अरे भाई यार उस टाइम पे तू कुछ बता रहा था, तब मैं थोड़ा बिजी था या ये था, बट अब मैं रेडी हूं। एंड ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ। 2-2 साल के बाद भी लोग अप्रोच करते हैं, बट वो 2 चीजें देखते हैं। पहली चीज, भाई 2 साल तक बंदा भी टिका रहा या नहीं टिका रहा। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे भाई तू 6 महीने कर ले इस काम को, 6 महीने के बाद भी अगर तू करता रहा ना तब आ जाइयो मेरे पास, तू 6 महीने में कुछ छोड़ देगा। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि ये कामयाब बनेगा तो मैं आऊंगा, वो आपकी कामयाबी का वेट कर रहे हैं और आप बोल रहे हो यार अगर तू आएगा तभी तो मैं कामयाब बनूंगा। इसमें आप क्या करते हो, आप एक इंसान के ऊपर रिलाई कर जाते हो, एक इंसान को लेकर बैठ जाते हो कि भाई ये इंसान ही मुझे करोड़पति बनाएगा, ये इंसान ही मुझे लखपति बनाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। लॉ ऑफ एवरेज का गेम है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करने का गेम है। अब सोशल मीडिया के थ्रू आ जाते हैं कि प्रोस्पेक्टिंग एंड रिक्रूटमेंट के ऊपर जो बात आती है, तो सबसे पहले तो हमें फोर्स अप्रोच को नहीं अपनाना, हमें लोगों को अट्रैक्ट करना है। उसके लिए मैंने आपको 3:1 का रेशियो दिया कि लोगों को वैल्यू दो एंड बीच में आप लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बताओ। दूसरी चीज, आप लोगों को डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो, बट स्पैम मत करना।
स्पैम करने का मतलब क्या होता है, आज मैंने मूड बनाया लोगों को प्रोस्पेक्ट करने का, जो मेरे फ्रेंड लिस्ट में है, जितने लोग मुझे दिख रहे हैं, सबको मैं एकदम से मैसेज ये करना शुरू कर दूंगा। आपको क्या करना है, आप कुछ लोगों से बात करो, आप 5 लोगों को 10 लोगों को मैसेज कर सकते हो। क्या मैसेज कर सकते हो? बड़े सिंपल से मैसेजेस कर सकते हो। चलो बट मैं आज आपको एक रामबाण दे देता हूँ। अब आपका ये स्पेशल ट्रेनिंग हो रहा है, तो स्पेशल ट्रेनिंग में एक रामबाण देता हूँ। अब आप मुझे बताओ, मैं आपको फेसबुक पे एक मैसेज डालता हूँ और आप बताना कि आप किस पे रिप्लाई करोगे। मेरा पहला मैसेज, हेलो आर यू लुकिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी, मैंने डाल दिया। अब मैं आपको ये बता रहा हूं बिकॉज आई हैव डन एवरीथिंग, आई हैव ट्राइड एवरीथिंग ऑन इंटरनेट। मैंने हेलो डाल दिया, हेलो हरी, हेलो किशोर, हेलो जलज, या मैंने हेलो डाल दिया, या फिर उसके आगे लिख दिया आर यू लुकिंग फॉर पार्ट टाइम फुल टाइम इनकम, मैंने ये डाल दिया। लोग इस पे रिप्लाई ज्यादा करेंगे या मैं एक सिंपल सा मैसेज डालूंगा वहां पे, एक बहुत सिंपल सा मैसेज, और वो होगा एक्सक्यूज मी। क्या लिखूंगा मैं? एक्सक्यूज मी। जैसे ही मैं एक्सक्यूज मी लिखता हूं, जादू हो जाएगा। ये मैं आपको जो वर्ड्स बता रहा हूं, ये आपको इंटरनेट पे ना कोई नहीं सिखाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें ना एक्सपीरियंस से आती हैं, और उस इंसान ही आपको सिखा सकता है जिसे ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर नॉलेज हो। होता क्या है, जब मैं एक हेलो लिखता हूं, हेलो, आप अपना एक बार ना मैसेंजर खोलो एंड आप देखोगे बहुत सारे लोग आपको हेलो हाय लिख के छोड़ देते हैं, एंड आप खुद भी उसका रिप्लाई नहीं करते, एंड सामने वाला अगर आपको हेलो हाय कर रहा है, या फिर अर्न एक्स्ट्रा इनकम पार्ट टाइम फुल टाइम, या फिर इसी तरीके से आर यू लुकिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके के मैसेजेस करते हैं। ऑल्दो मैंने भी किए, मैंने भी लोगों को सिखाए, बट आई फाउंड अ बेटर वे, तो मैं क्यों ना आपको वो सिखाऊं। बेटर वे क्या है? एक सिंपल सा मैसेज डालो, एक्सक्यूज मी। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप एक्सक्यूज मी लिखोगे, 10 में से 5, 6, 7 लोगों का आपको रिवर्ट आएगा। मतलब अगर 10 लोग देख रहे हैं तो उसमें से 6, 7, 8 लोग आपको रिप्लाई कर देंगे, एंड अगर आप हेलो हाय लिखोगे तो 10 लोग देखेंगे तो शायद एक ही आपको रिप्लाई करे। तो आपकी लॉ ऑफ एवरेज को बढ़ाने के लिए आपको एक छोटा सा शब्द दिया मैंने आपको, एक्सक्यूज मी। आप बोल के देखना आज आप ट्राई करना, आप लोगों को एक्सक्यूज मी लिखना। व्हाट विल हैपन, 10 में से 7 लोग, या एवरेज आएगी आपकी, अगर वो आपका मैसेज पढ़ रहे हैं आपको रिप्लाई करेंगे। यस, लोग आपसे पूछेंगे आपने एक्सक्यूज मी लिखा, क्योंकि हर आदमी एक्सक्यूज मी नहीं लिखता। अभी जब ये चीज थोड़ी सी पुरानी हो जाएगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो मैं सिखाता हूं ना, हजारों लोगों से अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, तो ना हो आई हैव टू बी वेरी इनोवेटिव कि मैं आपको हर बार कुछ नई नई चीजें सिखाऊंगा। जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो उस ट्रेनिंग के अंदर मैं ये सारी अपडेट्स देता रहता हूं कि अब मार्केट में इस तरीके से आप काम कर सकते हो, ये वर्ड्स आप यूज करो। सो यूज द वर्ड एक्सक्यूज मी, एंड जब आप लोगों को एक्सक्यूज मी लिखते हो, आप चाहे इंस्टाग्राम पे बात कर रहे हो किसी से, चाहे फेसबुक पे बात कर रहे हो किसी से, मैसेज लिख रहे हो किसी को, ट्राई द वर्ड एक्सक्यूज मी एंड यू विल गेट मोर रिप्लाईज। नाउ जब आपके पास एक रिप्लाई आ रहा है, अब क्या बात करनी है? अब बात को समझ रहे हैं? हमें क्या चाहिए? हमें स्टेप बाय स्टेप अगर स्क्रिप्ट मिल जाए कि सर ये बोलने से ज्वाइनिंग आती है, तो कमाल हो जाएगा। तो अब मैं आपको स्क्रिप्टिंग थोड़ी सी दे रहा हूं, यहाँ पे आपको शॉर्ट में स्क्रिप्टिंग सिखा रहा हूं। सो सबसे पहले हमने एक्सक्यूज मी बोल, अब एक्सक्यूज मी का हमें रिप्लाई कुछ भी आता है। देखो यहाँ पे ना, अगेन आई एम टेलिंग यू कि मैं आपको साइकोलॉजिकल ट्रिक सिखा रहा हूं। कुछ भी रिप्लाई आए, वो लिखे हाँ बताइए, व्हाट, क्वेश्चन मार्क डाल दिया, कुछ भी इंसान आपको बोलेगा, ठीक है। एक्सक्यूज मी का वो रिप्लाई तो करेगा, रिप्लाई करने के बिना वो रह नहीं पाएगा, क्योंकि क्यूरोसिटी बढ़ जाएगी। अब आपको दूसरी चीज क्या करनी है, एक्सक्यूज मी के बाद उसका जो भी रिप्लाई आए, अब आप अपना मैसेज लिख दो। अब आप अपना मैसेज लिख दो। आप मैसेज लिख सकते हो कि चाहे आप अब अपना हेलो से शुरू कर लो, हेलो माय नेम इज राज, आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट एंड आई हेल्प पीपल टू स्टार्ट अ पार्ट टाइम फुल टाइम इनकम, व्हाटएवर यू कैन राइट। जो आप लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। तो आप अपने आप को एज अ बिजनेस कंसल्टेंट दिखाओ, आप लोगों से बोलो हेलो माय नेम इज मुकेश, माय नेम इज अनिल, व्हाटएवर योर नेम इज, हेलो माय नेम इज दिस, या हेलो आई एम अनिल, आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट एंड आई हेल्प पीपल टू अर्न एक्स्ट्रा इनकम, आर यू लुकिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी। अब क्या है, आपको अटेंशन मिल गई। बात को समझो, बात है अटेंशन मिलने की, बात है अटेंशन मिलने की। पहले क्या है, इतने सारे मैसेज आ रहे हैं, मैं किसी को रिप्लाई नहीं कर रहा। अब क्या है, कॉन्वर्सेशन का थ्रेड शुरू हो गया, तो रिप्लाई आने के चांसेस आपके 3 गुना ज्यादा है। अब आपको उसने रिप्लाई कर दिया कि यस आई एम ओपन फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी, और वो कुछ भी लिखता है। अगेन मैं क्या बोल रहा हूं, ओपन,
पहला आपने स्क्रिप्ट में लिखा एक्सक्यूज मी, सेकंड आपने लिखा आई एम अनिल, आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट, आई हेल्प पीपल टू स्टार्ट देयर पार्ट टाइम एंड फुल टाइम बिजनेस, आर यू लुकिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी, आपने कुछ भी अपनी तरफ से स्क्रिप्टिंग में लिख दिया। नाउ व्हाट विल हैपन, वो कुछ भी रिप्लाई करे, मैंने क्या बोला, कुछ भी रिप्लाई करे, तीसरा हमारा स्टैंडर्ड मैसेज जाएगा, शेयर योर नंबर आई विल कॉल यू, शेयर योर नंबर आई विल कॉल यू, कुछ भी बोले वो कुछ भी लेके व्हाट इट इज, ये वो फलाना ढिमाका, क्या बिजनेस है मुझे यहीं पे बताओ, जो मर्जी बोले, एक ही स्टैंडर्ड रिप्लाई है, शेयर योर नंबर आई विल कॉल यू। इसके बाद वो कुछ भी लिखता है, इसके बाद अगर मान लो या दो चीजें होंगी, या तो वो नंबर शेयर करेगा या वो रिजेक्ट होगा, नहीं करेगा। अगर वो कर देता है तो क्या लिखना है वो भी मैं बताता हूं, और अगर वो नंबर शेयर नहीं करता तो क्या लिखना है वो भी मैं बता देता हूं। दिस इज नोन एज स्क्रिप्टिंग, एग्जैक्ट स्क्रिप्टिंग। नाउ अगर वो नंबर दे देता है तो दूसरा काम जो सबसे जरूरी है, जो 99% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं करते नंबर लेने के बावजूद, वो ये नहीं करते कि अपना नंबर सामने वाले को सेव नहीं कराते। कोई नहीं बताएगा आपको ये सारी चीजें, किसी ट्रेनिंग में नहीं सिखाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये एक्सपीरियंस बेस्ड चीजें हैं। अब इसका फायदा क्या हो रहा है, मैं क्यों बोल रहा हूं नंबर सेव कराने के लिए? आपको लग रहा है नंबर आ तो क्या फोन कर देंगे, बात खत्म हो गई, फोन पे बोल देंगे नंबर सेव कर ले, नेवर। आप पहले ही बोलो, नंबर जैसे ही आ गया उसे तुरंत बोलो, ग्रेट, आई एम अवेलेबल ऑन दिस नंबर, या माई नंबर इज दिस, प्लीज सेव माई नंबर राइट नाउ सो दैट व्हेन आई कॉल यू यू कैन रिकॉग्नाइज मी। ऐसा कुछ भी लिख दो, मतलब मेरा नंबर अभी सेव कर लो भाई, मेरा नंबर अभी सेव कर लो। उसके दो फायदे होंगे। पहला फायदा आपको यह होगा कि जब आप फोन करोगे उसको आपका नंबर ऑलरेडी सेव होगा, आपको बताना नहीं पड़ेगा, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगेगा। क्योंकि अगर आप बात करोगे, मान लो सामने वाला इंसान है अजय, मैं अजय को फोन कर रहा हूं, अजय मान लो आप फोन कैसे करना है ये भी मैं आपको यहां पे स्क्रिप्टिंग दे देता हूं। हेलो, अजय बात कर रहे हैं, हाय अजय, राज बात कर रहा हूं, अभी हमारी बात चल रही थी फेसबुक पे। सो दिस इज द वे यू ओपन, सी आई हैव डन इट सो मेनी टाइम्स, देयरफॉर आई कैन टीच यू दिस। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप स्टार्टिंग कैसे करोगे। सबसे पहले अपना नाम मत बोलो, सामने वाला सोचो भाई यही बात कर रहे हैं, अगर वो इंसान बात नहीं कर रहा तो फिर बात करने का फायदा क्या है? तो आप उससे पूछो, हाय अजय बात कर रहे हैं, अजय राज बात कर रहा हूं, ठीक है। वो कहेगा जी हाँ जी बताइए, या तो वो आपको पहचानेगा, नहीं पहचानेगा, नहीं पहचानता तो याद दिलाओ, पहचान जाता तो बात ही खत्म हो गई। उसके बाद आप शुरू कर सकते हो, बट उसके बाद भी क्या बोलना है, अगेन स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप जहां पे देखो, स्क्रिप्टिंग किसको जरूरत होती है? स्क्रिप्टिंग की जरूरत उस इंसान को होती है जो अभी नया है। जो खिलाड़ी बन जाएगा वो तो फिर अपने हिसाब से पूरी कॉन्वर्सेशन को कैसे भी लेकर जा सकता है, बट नए आदमी को बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि नया आदमी ऐसे ऐसे शब्द बोल जाता है जो उसे बोलने नहीं चाहिए। जैसे मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूं, मैं इस कंपनी के साथ जुड़ा हूं, भाई ये कंपनी है, जैसे ये शब्द आ जाते हैं, मैं आपकी अपने अपलाइन से बात करा देता हूं, ये शब्द अपलाइन, मैं आपको प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट कर लेता हूं, या जो भी आप बोलते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो स्टैंडर्ड ऐसा बोल रहे हैं। अब वहां पे आपको स्क्रिप्टिंग यूज इसलिए आती है क्योंकि आप गलतियां नहीं करते, आप कम से कम वहां तक पहुंच रहे हो जहां तक आपको पहुंचना है। और मैं आपको बता रहा हूं, फॉलोइंग अ राइट स्क्रिप्ट, फॉलोइंग अ राइट गाइडेंस, आपका होगा क्या फायदा, आप डायरेक्टली ना एंड सोल्यूशन पे पहुंचोगे। एंड सोल्यूशन है कि ज्वाइनिंग हो जाए। तो स्टार्टिंग में स्क्रिप्टिंग बड़ी जरूरी होती है नए लोगों के लिए। अब मान लो वो नंबर नहीं देता, अच्छा इसमें एक और सेकंड पॉइंट था कि एक तो फायदा ये होगा कि वो हमें याद करेगा, दूसरा फायदा क्या होगा, हमें ना एक बार बात करके पता है कि ज्वाइनिंग सबकी नहीं आएंगी, लॉ ऑफ एवरेज आएगी। मैं 10 लोगों से बात करूंगा, मेरे 2 या 3 लोग ज्वाइन करेंगे, बाकी के लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। उनका क्या, तुमने एक बार मेहनत करी, एक बार बात करी, भाई तुम नंबर तक पहुंच गए बंदे के, तुमने पूरा एक प्रॉपर लीड बना लिया, उसके बाद क्या, बस खत्म, नए लोगों से बात करें? नहीं भाई, आप व्हाट्सएप यूज करते हो आप सब? आई एम जस्ट आस्किंग यू ऑल आल्सो, आर यू यूजिंग व्हाट्सएप? आप कहोगे हाँ यार व्हाट्सएप तो यूज करते हैं। एक व्हाट्सएप पे बड़ा कमाल का फीचर होता है ब्रॉडकास्ट, बट मैं आपको बता दूं ब्रॉडकास्ट सिर्फ उसे ही जाता है जिसके पास आपका नंबर सेव्ड है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितने लोगों का नंबर सेव्ड है। मैं अभी अपना फोन आपके सामने खोलता हूं, मेरे पास 5000 से ज्यादा लोगों के कॉन्टैक्ट्स हैं, बट अगर उन 5000 लोगों के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर सेव नहीं है
तो उनके पास ब्रॉडकास्ट नहीं पहुंचेगा। एंड ब्रॉडकास्टिंग इतना जबरदस्त तरीका है कि अगर आप आज प्रोस्पेक्टिंग शुरू कर रहे हो, देखो नेटवर्क मार्केटिंग में ना अगर बड़ी सफलता चाहिए, डेफिनेटली आपको ज्यादा नहीं, अगर आपके 5 लीडर्स या 3 लीडर्स भी बहुत अच्छा काम करना शुरू कर देते हैं तो आप बहुत बढ़िया एम्पायर क्रिएट कर सकते हो। बट मजा कब आता है नेटवर्क मार्केटिंग में, जब आप न्यू ब्लड को लाते रहो। न्यू ब्लड को लाते रहो का मतलब है नई रिक्रूटमेंट करते रहो। अब नई रिक्रूटमेंट के लिए यार रोज शिकार करने जाओ ना, मजा नहीं आता। आपने ऑलरेडी इतनी मेहनत करी हुई है, उसी में से लोग आते रहे और ज्वाइन होते रहे। उसका एक तरीका तो मैंने आपको अट्रैक्शन मार्केटिंग बता दिया कि लोग आपको अपने आप अप्रोच करेंगे। दूसरे ये शॉर्टकट बता रहा हूं मैं आपको कि आपने एक बार बात करी, उसे तभी नंबर सेव करा दिया था जब उसका नंबर लिया था। तो हमारे पास एक नंबर सेव हुआ, एक नंबर सामने वाले के पास सेव हुआ। अब आपको क्या करना है, बस अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनानी है। ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाने का प्रॉपर तरीका और ब्रॉडकास्ट लिस्ट पे कैसे काम करना है मैंने बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है, जिससे आप लोगों को डिस्टर्ब भी नहीं करते और लोग एक्चुअल में वेट करते हैं आपका ब्रॉडकास्ट कब आएगा, आपका मैसेज कब आएगा। मतलब दिस इज द, मैंने हैबिट डाल दी लोगों को कि मेरे से कनेक्टेड रहने की हैबिट, आदत पड़ गई उन्हें, मेरे बिना नहीं रह सकते। मेरा मैसेज नहीं आया तो दिन शुरू नहीं होगा। मैसेज क्या करना है, क्या भेजना है, क्या ब्रॉडकास्टिंग करनी है, किस तरीके से काम करना है, दिस इज स्किल ट्रेनिंग। ना सामने वाले ने नंबर नहीं दिया, अब क्या करोगे? आप फिर मुंह लटका के किसी और से बात करें या क्या करें? सामने वाले नंबर नहीं दिया, उसने कहा नहीं यहीं पे बता दो यार, मैं नंबर नहीं देता। अपने ना कुछ उसूल बना लो। हमारा बिजनेस ना हर किसी के लिए नहीं है, उसके लिए है जिसे इसकी वैल्यू है। उसे क्लियर बोलो, आई विल शेयर ऑन कॉल ओनली, आई विल शेयर ऑन वॉइस कॉन्वर्सेशन। जो भी वो कह रहा है कि यही बता दो, आप लिख दो आई विल शेयर ऑन वॉइस कॉन्वर्सेशन। मैं बात करूंगा आपसे तभी बताऊंगा, वरना मैं नहीं बता रहा। छोड़ दो उसे आज छोड़ दिया आपने नए लोगों पे काम करना शुरू कर दिया, आज नहीं कल अपने आप नंबर भेज दे भाई, अब बता दे यार, क्योंकि जरूरी नहीं कि उसे अपॉर्चुनिटी मिली जाएगी। बट आप एक चीज ध्यान रखना, आज आप मार्केट में निकल रहे हो, आप अकेले नहीं हो। आज आप मार्केट में काम कर रहे हो, आप अकेले नहीं हो। तो सो मेनी पीपल, कुछ जरूरी है सब नेटवर्क मार्केटिंग ही कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से लोग अप्रोच कर रहे हैं। कुछ लोग इंश्योरेंस में एजेंट्स बना रहे हैं, कुछ लोग एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, कुछ लोग अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए अप्रोच कर रहे हैं। तो लोगों को अप्रोच हर तरीके से लोग कर रहे हैं, डिपेंड ये करता है हम कितनी जल्दी कर रहे हैं। बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, सक्सेस लव स्पीड। कामयाबी को रफ्तार पसंद है, कामयाबी को रफ्तार पसंद है, लिख लो। जितनी जल्दी आप कर सकते हो ना, उतनी जल्दी कामयाबी आपके पास आएगी। फर्क ये नहीं पड़ता मैं 100 लोगों से बात कर रहा हूं, फर्क ये पड़ता है मैं कितनी जल्दी कर रहा हूं। क्योंकि अगर मैं रोज एक बंदे से बात कर रहा हूं 100 दिन तक के लिए, तो मुझे 100 दिन में जो सफलता मिलेगी वो कभी भी इक्वल नहीं होगी जो इंसान 10 दिन में 100 लोगों से बात कर रहा है। क्योंकि जो 10 दिन में 100 लोगों से बात कर रहा है वो बहुत तेजी से आगे निकल जाएगा। तो सक्सेस लव स्पीड, and it is not just in network marketing, it is everywhere. I've seen this in life. Whatever I am doing, I want do it fast. तेजी से करना है, जल्दी करना है। आज कुछ लोगों को हजम नहीं होता यार, आज मैं 25 साल का हूं, आज जो इनकम है, जो टर्नओवर है, जो आज सारी चीजें हैं हमारे साथ, जो जिंदगी में सोचा, जो ड्रीम्स बनाए, वो हो गए पूरे, और लोगों को हजम नहीं होता। अभी जल्दी क्यों हो रहा है? अभी क्योंकि मैं जल्दी कर रहा हूं, जल्दी मैं कर रहा हूं, मुझे जल्दी है, तुझे नहीं है भाई, तुझे नहीं है तो तू अपना देख, मुझे जल्दी है। I'm very serious about my goals. I'm very serious about my life. I'm very serious कि मुझे जल्दी करना है। Are you serious? Are you committed? आप कहोगे नहीं यार, कोरोना चल रहा है यार, आराम करते हैं यार, कम से कम जिंदा तो है। कुछ ऐसे आपको लोग मिलेंगे, यार कोरोना है यार, तू जिंदा है, बड़ी बात है, बिजनेस के लिए सोच रहा है। भाई कोरोना के अंदर बिजली का बिल आता है नहीं आता? कोरोना के अंदर स्कूल वाले तुम्हारे बच्चों की फीस मांग रहे हैं नहीं मांग रहे? कोरोना के अंदर रोटी खा रहे हो नहीं खा रहे? खर्चे तो तुम्हारे कोरोना में भी हैं, खर्चे कौन से बंद हो गए? बट बिजनेस रोक दे हम यार। कुछ लोग ऐसी नसीहत देंगे आपको, ज्यादा कमाई के पीछे नहीं भागना। अरे इंटरनेट पे कमाना सीख लो भाई, मैं कौन से कह रहा हूं घर से निकल के ही करो, बट काम करना बंद कर दो। ये कौन तुम्हें नसीहत दे रहा है? खाली बैठ जाओ, ये तुम्हें कौन नसीहत दे रहा है? खाली थोड़ी बैठना है, दिमाग चलाना है। ह्यूमंस सबसे ज्यादा एडेप्टेबल स्पीशी है।
मैं आपको बता रहा हूं, एक आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा ये, और 6th क्लास से पढ़ाना शुरू कर देते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो वहां पे बड़ी सिंपल सी चीज सिखाई गई थी, अभी भी वो अडॉप्टेबल है, अभी भी वो कंसेप्ट 100% एक्यूरेट है कि सर्वाइवल उसका होगा जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा, उसका नहीं होगा। जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होगा उसका नहीं होगा। सर्वाइवल उसका होगा जो समय के साथ बदल जाएगा। तो बिजनेस उसी का बचेगा, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हो, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, बिजनेस उसी का बचेगा। इंसान वही जिंदा रहेगा जो समय के साथ बदल जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी अभी भी कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और कुछ लोग खुद को तोड़ रहे हैं। वैसे शिव खेड़ा जी का डायलॉग है ये कि विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं और कुछ लोग खुद को तोड़ लेते हैं। तो आपको खुद को तोड़ना है या रिकॉर्ड तोड़ने, आपके ऊपर है। बट रिकॉर्ड वही तोड़ेंगे जो समय के साथ अपने आप को बदल लेंगे। आज मैं आपको वैसे तो मैंने आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए होंगे क्योंकि काफी देर से मैं बोल रहा हूँ। अब कुछ यहाँ पे और सवाल आए हुए हैं, मैं उन्हें फटाफट ले लेता हूँ। सो यहाँ पे सवाल है कि लोग इस वक्त बोल रहे हैं क्योंकि बिजनेस में उन्हें इन्वॉल्व होना है, कुछ परचेज करनी पड़ रही है, कुछ खरीदना पड़ रहा है, और लोग कहते हैं जी हमारे पास पैसे नहीं है। देखो, अब मैं आपको ना अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा ये चीज। ऐसे बहुत सारे लोग मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन कराए, जो मैं आपको सच बोलूंगा, उनकी शक्ल देख के मुझे लिटरली ऐसा लगा कि इसके पास कुछ भी नहीं होगा, इसके पास कुछ भी नहीं होगा। ये मतलब अपने घर से यहाँ पे कैसे आ गया मुझे नहीं पता। मतलब टीम में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मुझे नहीं पता कैसे आ गया। मतलब इसके पास कुछ भी नहीं होगा। और कुछ ऐसे लोग देखे जो अपनी गाड़ी से आ रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, दिखने में अच्छे हैं, पर्सनालिटी अच्छी है, और उसके बाद उनके पास खर्च करने के लिए 1000 रुपए भी नहीं है। चाहे वो गाड़ी से आ रहे हो, कैसे आ रहे हो, वो मुझे नहीं पता। बट अब मैंने क्या समझा इस चीज में, इस कंसेप्ट में क्या समझा, जब लोग बोलते हैं ना कि पैसा नहीं है, तो वो कहीं ना आपको सीधा सीधा मना कर रहे हैं कि भाई मुझे करना नहीं। पैसा नहीं है ये तो मतलब मुझे कभी समझ ही नहीं है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। मान लीजिए मैं एयरपोर्ट पे गया, अब मैंने टाई खरीदी 5000 रुपए की, ये रोहित बल की टाई मैंने 5000 रुपए की खरीदी मुझसे। अब एक टाइम बिल्कुल ऐसा था कि मैं खरीदना चाहता था बट पैसे नहीं होते थे। मैं ये टाई तब भी पहनना चाहता था बट मेरे पास पैसे नहीं होते थे। उस टाइम पे मैंने क्या देखा, मैं जैसे जैसे मैंने काम करना शुरू किया, मेरे पास मान लो मेरा जिस दिन चेक आया था 1 लाख रुपए का नेटवर्क मार्केटिंग से, गांगुली वॉचेस करके एक शोरूम है बहुत अच्छा, गांगुली वॉचेस के नाम से, तो मैं वहां पे गया। अब मेरा 1 लाख रुपए का चेक आया था बट मेरे कुछ कहते हैं ना कि ऐसा होता है कि इंसान के अंदर कुछ ख्वाब दबे होते हैं, जब पैसे आएंगे तब मैं करूंगा। ठीक है, मैं आपको इसका थोड़ा स्टोरी से भी रिलेट करते हुए बता रहा हूं। उस टाइम पे मैंने वहां पे एक घड़ी खरीदी थी 10,000 रुपए की, एक सिटीजन की वॉच थी, वो कुछ 15-1,000 रुपए की होगी, 14-15,000 की, कुछ डिस्काउंट करके 10,000 समथिंग की मुझे पड़ी। वहां से 10,000 की वॉच मैंने इमीडिएटली खरीदी वहां से। अब हम सिर्फ घड़ियां देखने गए थे कि मैं अपने लिए कोई घड़ी चेंज करूंगा, लूंगा, बट वहां पे घड़ी पसंद आई मुझे 10,000 रुपीज की। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं 10,000 रुपए एकदम से तब स्पेंड नहीं करता था। बट मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, उस टाइम पे 10,000 रुपए मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी, बहुत बड़ी चीज थी कि मैं 10,000 रुपए घड़ी पे वेस्ट नहीं कर सकता था, और भी बहुत सारे काम थे। बट हुआ क्या, एक सर्कमस्टांस बनता है, जिस सर्कमस्टांस में जो आप चीज देख रहे हो उसकी आपको नीड, उसकी आपको वैल्यू कितनी ज्यादा लगती है। वो घड़ी जब मैंने देखी तो मुझे लगा यार अगर मैं घड़ी पहनूंगा, तो वहां पे विजुअलाइजेशन शुरू हो जाती है। मैं घड़ी पहनूंगा, मैं लोगों से बात करता हूं, मैं लोगों को मिलता हूं, तो मेरा अच्छा इंप्रेशन जाएगा। मैं इस तरीके से सूट में जाऊंगा तो एक अलग इंप्रेशन जाएगा। तो इंसान अपने आप को विजुअलाइज करता है। होता क्या है, जब वो आपको मना कर रहा होता है कि 10,000 रुपए नहीं है, और मान लो मेरे पास पैसे नहीं भी थे, कुछ ऐसी चीजें मुझे खरीदनी थी जिसके लिए मेरे पास तब पैसे नहीं थे, बाद में पैसे आ गए बट मैंने बाद में भी खरीदा। बट कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि पैसे हैं, आज की डेट में मान लो मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, बट मुझे वो चीज खरीदनी ही नहीं है, तो मैं खरीदूं क्यों, मैं पैसे निकाल नहीं रहा उसके लिए। तो यहां पे ना टोटल कंसेप्ट बन जाता है कि आप जो सामने वाले को दे रहे हो, जो बेच रहे हो, सामने वाला इंसान उस चीज की वैल्यू क्या कर रहा है। वैल्यू हम देते हैं चीजों को। आप जब किसी को अपॉर्चुनिटी देते हो ना सर,
बस वो वैल्यू नहीं कर रहा, बात पैसे की नहीं है। कंसेप्ट को समझो, आप कुछ खरीदने जा रहे हो, आप उसकी वैल्यू क्या करते हो? जब हम हेयर कट कराते हैं तो 20 रुपए में भी हेयर कट होता है, 2000 रुपए में भी हेयर कट होता है, और 2000 में भी बंदा कराना चाहता है, 20 रुपए में भी बंदा कराने जाता है। समझ इस चीज के ऊपर है कि सामने वाला उस चीज की वैल्यू कितनी कर रहा है। वैल्यू आपको बनानी पड़ेगी। आप जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, मैं आपको एक बात बोल रहा हूं कि कंपनी में अपना बिजनेस शुरू करने के लिए सामने वाले को 10,000 रुपए की परचेज करनी पड़ती है या 20,000 की करनी पड़ती है, 50,000 रुपए की करनी पड़ती है। व्हाट आई नो इज, सामने वाले को उस चीज की वैल्यू, अगर आप 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए या 5 लाख रुपए फील नहीं करा पा रहे, तो फिर कमी आप में। आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हो जिससे वो जिंदगी भर पैसा कमा सकता है। आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हो जिससे वो अपना पार्ट टाइम फुल टाइम बिजनेस शुरू कर सकता है। आज अगर मैं 1 लाख रुपए की बात करूं ना, एक गोलगप्पे का ठेला लगाने में भी इंसान के 50,000 से लाख रुपए खर्च हो जाएंगे, एक ठेला लगाने में भी। तो यहां पे 10-20 हजार से अगर बिजनेस शुरू होता है ना, तो ये एक्सक्यूज है टोटल। और आज की डेट में इंडिया में अगर कोई इंसान रह रहा है, कोई इंसान चाहे 10,000 की नौकरी कर रहा हो, चाहे वो 20,000 की नौकरी कर रहा हो, चाहे 50,000 की नौकरी कर रहा हो, 10,000 रुपए या 15,000 रुपए, 20,000 रुपए इंसान के लिए अरेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर उसे कोई बिजनेस करना है तो हम उसे उसकी वैल्यू क्या दिखा रहे हैं सामने वाली को, उस कंसेप्ट की, उस अपॉर्चुनिटी की, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब वैल्यू दिखाने के लिए पहले तो वैल्यूएबल बनना पड़ता है। कोई, मैंने बोला ना, आप सामने वाले को बोल रहे हो भाई इस बिजनेस से तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, और वो अभी चलो सोशल मीडिया का जमाना है, पहले तो इंसान सामने तुम्हें देख रहा था, आमने सामने आपको देखता था, तो आमने सामने देखता था ना तो एनालाइज करना शुरू कर देता था। एक बहुत पुरानी कहावत है कि इंसान की औकात उसके जूतों से पता लग जाती है, ऐसे बहुत पुरानी कहावत है। तो आपको ये भी बता दूं, जैसे लड़कियां होती है ना, तो वो सबसे पहले आपके शूज नोट करती हैं। साइकोलॉजिकल चीजें हैं, लोग इग्नोर करते हैं, बट मैं आपको बता रहा हूं। तो इंसान कहता है यार, एक आदमी जो होता है वो कहता है अरे जूते फट भी गए तो क्या फर्क पड़ रहा है, अभी चल तो रहे हैं, थोड़ा बहुत ही तो फटा है। बट अब होता है कि सामने वाला ना ऑब्जर्वेशंस करना शुरू कर देता है, एंड ये मैंने बहुत अच्छे से नोट करा है। मैं सामने वाले को अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, देख भाई मेरे इतनी इतनी इनकम आई, मैंने इतने लाख रुपए कमाए। अगर वो मुझे देख रहा है और उसे मुझे देखते हुए दिख नहीं रहा कि भाई ये इंसान कामयाब है, तो उसे डाउट हो जाता है यार मुझे कामयाब कैसे बनाएगा, ये खुद तो कामयाब है नहीं, ये मुझे कामयाब कैसे बनाएगा। सो कामयाब बनने के लिए पहले कामयाब दिखना जरूरी है। आप सामने वाले को ये विश्वास कैसे दिलाओगे? अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, लोग शादी के लिए अगर रिश्ता देखते हैं ना, तो सबसे पहले उस इंसान का फेसबुक प्रोफाइल खोल देते हैं कि उसके फेसबुक प्रोफाइल से पता लग जाता है कि वो इंसान किस तरीके का है। तो आपका फेसबुक प्रोफाइल आज आपका जब एक रिज्यूमे बन चुका है, आपका एक बायोडेटा बन चुका है, वो कितना अपीलिंग है, वो क्या दिखा रहा है, वो क्या दर्शा रहा है। आपको कामयाब दिखना पड़ेगा सर। कामयाबी को लाने से पहले आप देखो, हम घर में पूजा करते हैं, मान लो लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं, तो हम सफाई करते हैं, चमकाते हैं, मंदिर को चमकाते हैं, एक एक चीज को अच्छे से रखते हैं, ठीक है। कुछ वहां पे आगे माँ के सामने आप मिष्ठान रखते हो, पूजा की सामग्री रखते हो, आप उसके लिए भी अरेंजमेंट करते हो ना कि माँ प्रसन्न हो, हम पे खुश रहे। अब जरूरी नहीं कि लक्ष्मी माता आपके आगे सामने बैठेंगी, बट उसका भी एक प्रोसीजर आप फॉलो करते हो। आज आप एक प्रोस्पेक्ट को बुला रहे हो, वो भी आपके लिए एक लक्ष्मी का स्वरूप है, बट उसके लिए भी थोड़ी सी तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। ऐसा नहीं है ना कि बस मुंह उठा के किसी से भी बात करेंगे और उसे लगेगा बस यार यही इंसान मेरे को बदल देगा, यही इंसान मेरी जिंदगी बदल देगा। सर देखो, आप यहां पे कंपनी को रिप्रेजेंट बाद में करते हो। जो कंपनी है ना, सामने वाला जानता नहीं कि कंपनी कितनी बड़ी है, कंपनी में कितने टॉप अर्नर्स हैं, कंपनी में कितने लग्जरी कार्स अचीवर्स हैं, किसी को कुछ मतलब नहीं है। आज की डेट में कोई आपके घर नहीं आ रहा। मैं आपको सच बताऊं, जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना शुरू किया था, आई वॉज फॉलोइंग अट्रैक्शन मार्केटिंग टू मच, कि जब नई गाड़ी ली, गाड़ी में बिठा लिया, स्टार्टिंग में गाड़ी में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है। जब वो पन्नी चढ़ी होती है ना, तब देने का मजा ये लगाता है। इसके अलावा मान लो घर नया नया लिया, सब कुछ फर्नीचर नया लिया, घर पे बुला लिया प्रेजेंटेशन के लिए, बिकॉज लोगों को दिखना चाहिए कि हाँ यार हमारे भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें अचीव करनी है, ये इंसान कर रहा है तो ये मेरी मदद कर सकता है। सामने वाले को बस इतना सा भरोसा दिलाना जरूरी है, एंड जब तक वो भरोसा नहीं आ रहा तब तक आपके अपलाइन का सपोर्ट चाहिए होता है। बट मैं आपको बताऊंगा कि देखो, अपलाइन अपनी चीजों में भी बिजी है, भरोसा बैठना किसी के बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है। अपने आप को ऐसा दिखाओ, अपनी ब्रांडिंग करो, अपनी इमेज बनाओ, और देखो फर्क ये नहीं पड़ता कि आपकी लाखों में इनकम आ रही है नहीं आ रही।
सामने वाला ये नहीं देख रहा कि इसकी लाखों में इनकम आ रही है तभी मेरी आएगी। ये तो बात का कंसेप्ट है। फर्क ये पड़ता है क्या ये मेरी मदद कर पाएगा, क्या इसकी जिंदगी में कुछ बेहतर हो रहा है। जरूरी नहीं है कि कुछ ही बदल गया, भाई मेरे पास बंगला आ गया, मेरे पास गाड़ी आ गई तभी मैं बताऊंगा। अरे पहले से कुछ बेहतर हुआ, यही बहुत बड़ी बात है। देख भाई मैं गाड़ी मेरी ट्रैक पे आ गई है और देख आगे बढ़ रही है, ये भी बड़ी बात है, ये भी बड़ी बात है। बट द थिंग इज शोइंग टू पीपल। हमारा बिजनेस जो है लोगों को दिखाने का है, प्रोफाइलिंग का है। सो इस पे फोकस करो। यहाँ पे फाइनल एक और सवाल आया हुआ है कि सर हम लोगों को प्लान दिखाते हैं, लोग कहते हैं कि 2-3 दिन में सोच के बताऊंगा डिसीजन लेने के लिए, उसके बाद वो फोन नहीं उठाते। अगर फोन उठाते हैं तो बोलते हैं कि पैसे नहीं है, उसके बाद बोलते हैं कि हम अपने फ्रेंड से पहले डिस्कस करेंगे, अगर वो बिजनेस के लिए हाँ करेंगे तब हम ज्वाइन करेंगे। अब इस केस में क्या करें? अर्जेंसी बनाओ यार। आंसर बड़ा सिंपल सा मैंने आपको दिया, बट ये उतना ही ट्रिकी है, अर्जेंसी। देखो होता क्या है, मैं अभी गया ज़ारा में, तो ज़ारा पे उस टाइम पे सेल थी। अब जब सेल होती है तो कस्टमर्स बढ़ जाते हैं। अब कस्टमर्स जब बढ़ जाते हैं तो क्या होता है कि आप एक प्रोडक्ट देख रहे हो एक सेक्शन में, वो एक ही पीस अवेलेबल है। अब वो पीस हल्का सा मैला हो रहा था, मैं आपको बोलूँ हल्का सा, उस पे व्हाइट कलर की ड्रेस पे बिल्कुल हल्का सा जैसे हाथ का निशान आ गया हो किसी के, वो आराम से वॉशेबल है, जा सकता है। बट अब है क्या, एक तो सेल है, सेल में फुटफॉल ज्यादा है। फुटफॉल ज्यादा में क्या है, हमें भी समझ आ रहा है यार ये ड्रेस भी बहुत सुंदर है, सही रेट में भी मिल रही है, बट अगर हम इसे छोड़ के चले गए तो शायद दोबारा ना मिले। कोई भी यहाँ पे अभी देखो, कोई भी यहाँ पे सेल्समैन इन्वॉल्व नहीं है पूरी ट्रांजैक्शन में, हम ही एक स्टोर के अंदर है, हम ही ये सारी चीजें देख रहे हैं। बट अभी हमारे साथ क्या है ना, एक फियर ऑफ लॉस है कि यार ये ड्रेस पसंद तो है, दूसरा पीस इनके पास है नहीं, और साइज भी यही है और ये वॉशेबल भी है, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके इसे अभी खरीदे या फिर और 4 जगह पर जाके देखें, ये हमारे दिमाग में आ जाता है। अब मान लीजिए वहां पे एक सेल्समैन आ जाता है और बोलता है हाउ कैन आई हेल्प यू, बोलते जी इसका दूसरा पीस चाहिए, ये तो सबसे ज्यादा हाई डिमांड का पीस है, ये तो मिलता ही नहीं है। अभी देखिए इसके 5 पीस बचे हुए हैं, 10 टोटल थे, सुबह से 5 बिक चुके हैं, और जो आपका साइज कौन, अच्छा ये साइज है, अच्छा ये तो अवेलेबल है, अरे नहीं इसमें दाग है। आप क्या सोच रहे हो, आप मत लो, ये तो कोई और ले जाएगा तो बहुत इजीली दाग हट जाएगा, इसमें तो कुछ भी नहीं है। और अगर नहीं भी हटता तो हमारी तो रिटर्न पॉलिसी यही, आप रिटर्न करा देना। तो हुआ क्या, इतनी सी बात बोलते ही हमने वो पीस खरीद लिया। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू द नेटवर्क मार्केटिंग, हमारी अपॉर्चुनिटी ना ऐसा ना लगे कि आज भी मिल रही है, कल भी मिल रही है और 4 महीने बाद में मिलेगी। सामने वाले को ये दिखाना है कि ये अपॉर्चुनिटी ना अभी के लिए है तेरे पास, अभी के लिए। अब आप वो कैसे दिखाओगे भाई? नेटवर्क मार्केटिंग तो खुली हुई है, सबके लिए खुली हुई है, आपकी कंपनी खुली हुई है, ज्वाइनिंग तो कभी भी हो सकती है। हाउ कैन यू बिल्ड अर्जेंसी? उस टाइम पर अर्जेंसी कैसे बनाएंगे? दिस इज ऑल्सो अ स्किल, ये स्किल ट्रेनिंग का पार्ट है। देखो अभी क्या ना, मोटिवेशन बहुत है आप सब में। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूं जो लोग यहाँ पर कनेक्टेड हैं, सारे लीडर्स कनेक्टेड हैं यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग के। आप सबकी यहाँ पे पिक्चर देखते ही क्लियरली पता लग रहा है। सो ऑलरेडी यहाँ पे अचीवर्स हैं, हमारे साथ बहुत सारे लीडर्स कनेक्टेड हैं। मैं क्या बताना चाहता हूँ, आप सब में मोटिवेशन की ना कोई कमी नहीं, भरा पड़ा है। आज आप मोटिवेटेड हैं तभी आप इस ट्रेनिंग के अंदर है, मोटिवेशन नहीं होता आप इस ट्रेनिंग में नहीं होते। तो बहुत बढ़िया है, हर तरीके के लोग कनेक्टेड हैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि आप लोग ऑलरेडी मोटिवेटेड हैं, ऑलरेडी आपके अंदर ना वो आग है तभी आप यहाँ पर हैं। अच्छा एक और सवाल आ गया, इसे भी ले लेते हैं। तो मोटिवेशन की बात नहीं है यहाँ पे स्किल्स की बात है। किसके अंदर ना, किसकी कुल्हाड़ी पे कितनी धार है, इस पे डिपेंड करेगा कि पेड़ कितने कटेंगे। इस चीज पे डिपेंड नहीं करेगा कौन कितनी तेज मार रहा है, कितने एफर्ट्स लगा रहा है। एफर्ट लगाने के बावजूद भी जब लोगों को ना स्किल्स नहीं पता होती तो वो पीछे रह जाते हैं। यहाँ पे एक और सवाल ले लेते हैं कि सर सोशल मीडिया से मेरे साथ लोग ज्वाइन करते हैं, अब ये चाहे अट्रैक्टिव प्रोफाइल की वजह से हो, चाहे राइट प्रोस्पेक्टिंग की वजह से हो, बट उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ते, वो काम नहीं करते, वो साइलेंट हो जाते हैं, वो मीटिंग्स में भी नहीं आ रहे। तो अब आगे कैसे बढ़ाया जाए? यहाँ पे सिंपल सी चीज है कि आपने सामने वाले के लिए क्या रोड मैप तैयार किया है, एक्शन प्लान क्या दिया है, सामने वाले की ड्रीम बिल्डिंग कराने के बाद उसे स्टेप्स क्या दिए। क्या वो स्टेप इतने बड़े तो नहीं है कि सामने वाले को लग रहा है कि मैं चढ़ ही नहीं पाऊंगा। मान लीजिए हम कहते हैं स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके सीढ़ी चढ़नी है, आप कह रहे हो नहीं छलांग मारो, उसे लग रहा नहीं मैं गिर जाऊंगा,
इसका मतलब ये हुआ आप कहते हो लोगों से बात करो, उसे लग रहा है कि मेरे को रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा, या उसने एक आधा से बात करी अब रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा, तो वो ज्वाइन करने के बाद भी पीछे हट जाते हैं। एंड ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये पूरे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के साथ दिक्कत है कि लोग ज्वाइन होने के बाद भी काम नहीं करते। तो इसके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने ट्रेनिंग बनाया हुआ है, आपको YouTube पे मिल जाएगा, आप उसे भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने ये बताया हुआ है कि अपनी टीम को मोटिवेटेड कैसे रखें, तो उसे भी आप देख लीजिए। ऑलरेडी देखिए आपके काफी सारे सवालों का ना जवाब दिया हुआ है। मैं ये चीज बड़े प्राउडली आज बोलता हूं कि इंटरनेट पे तो जो फ्री में आपको मैंने इतना मटेरियल दिया हुआ है, 100 से ज्यादा वीडियोस हैं उसके अंदर, एक वो देख लो। सो ऑलरेडी जैसे मैंने बोला मोटिवेशन आप सबके अंदर है, स्किल्स इज व्हाट यू नीड, सो दैट इज व्हाट यू विल गेट। सो उसके लिए मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया व्हाट यू कैन डू। सो दैट वाज अ लवली सेशन विद यू ऑल। नाउ आई होप आई सर्व्ड यू इन सम वेज, आई होप आपको आज का इस ट्रेनिंग से बहुत ज्यादा वैल्यू मिला होगा। सो थैंक यू सो वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर दीजिए एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए। वेल मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप करेंगे, बट इस वीडियो को शेयर कीजिए सो दैट जो आज मैंने चीजें सिखाई हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, लोगों को इसका फायदा मिले, क्योंकि लोगों को इस तरीके की ट्रेनिंग्स इजीली अवेलेबल नहीं होती है। आपके शेयर से आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, अपनी पूरी टीम के साथ शेयर कीजिए। फाइनली अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए। एंड अगर आप चाहते हैं हम स्पेसिफिकली नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर किसी टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाएं तो नीचे कमेंट करके बताइए कि आपके सवाल क्या हैं। उन सवालों को हम अगली वीडियोस में कवर करने की कोशिश करेंगे एंड विल मेक वीडियोस ऑन देम। सो थैंक यू सो वेरी मच। I will see you in the next training.